नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कंपाइल्ड क्वेरीज की कि कंपाइल्ड क्वेरीज जो है वो कैसे आप लोग जो है अपने सिस्टम में रन करें और क्या जरूरत होती है कंपाइल्ड क्वेरीज की एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कंपाइल्ड क्वेरी जो है वो मोर देन फास्टर है। आप लोगों की स्टैंडर्ड लिंक क्वेरी या हम लोग ईएफ क्वेरीज की बात करें उससे मोर देन 10 टाइम फास्टर है। तो आप लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि डेपर ऐसा कर रहा है, edu.net ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर भी कुछ रिसर्च चलते रहते हैं, आप लोगों को बताया। और कुछ नए जो रिसर्च है उसमें कंपाइल्ड क्वेरी एक अच्छा टॉपिक है आप लोगों के लिए सीखने के लिए। इसमें क्या बताया गया है कि कंपाइल्ड क्वेरीज जो होती हैं वो अगर आप लोग एक बार उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं तो वो जो क्वेरी है वो कंपाइल्ड हो जाती है और उसका फॉर्मेट जो है वो सीक्वल में बन जाता है। उसके बाद में जब आप भी रन करते हो तो वो इन मेमोरी में ही रहती है और आप लोगों की प्रोसेस जो क्वेरी है वो सीक्वल की ही बन जाती है, ठीक है। तो एक बार एग्जीक्यूट करें, उसके बाद में मैनी टाइम्स आप लोग उसे काम में लें। जब तक कि उस क्वेरी के अंदर कोई नया अपडेट जो है वो नहीं आया हो तब तक आप लोग उसे काम में ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कंपाइल्ड क्वेरीज की कि कंपाइल्ड क्वेरीज के अंदर भी वो चीज है जो आप लोगों को डेपर जो है जैसी चीजें प्रोवाइड करता है। डेपर तो क्या होता है कि डायरेक्टली आप लोगों को सीक्वल दे देता है या स्टोर्ड प्रोसीजर दे देता है। कंपाइल्ड क्वेरीज भी ईएफ, क्योंकि बहुत लोगों ने ईएफ को अडॉप्ट किया है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इसमें परफॉर्मेंस वाइज जो है इंप्रूवमेंट हो। तो कंपाइल्ड क्वेरीज भी एक ऐसा ही टॉपिक है जो आप लोगों के परफॉर्मेंस को, जो क्वेरी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है और रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम कर देता है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स टाइम कम होगा तो आप लोगों की क्वेरीज जो है वो उतनी ही जल्दी इफिशिएंट वे में डेटा को पुल कर लेकर आएंगी और आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। तो डॉटनेट कोर में या हम लोग कहें कि ऐसे ही टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आता हूं आप लोगों के लिए और डिटेल्ड में लेकर आता हूं। तो मेरा चैनल इसी के लिए ही बनाया गया है, टेक्नोलॉजी कीड़ा, ताकि आप लोगों को सही नॉलेज मिल सके और सही तरीके से आप लोग एक डायरेक्शन में मूव कर सकें। तो मैं 1-to-1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता हूं, आप लोगों को पता है। और 1-to-1 मेंटरशिप में आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को एमवीसी और कोर में सिखाता हूं, लेटेस्ट फीचर्स के बारे में भी बताता हूं, ताकि आप लोग अच्छा पैकेज आप लोगों को कंपनी के अंदर मिल सके और आप लोग अच्छी जॉब जो है वो आप लोगों को मिल सके। तो मैं, मेरे कहने का सिर्फ सीधा सा मतलब यही होता है कि आप लोग हमेशा जो है प्रोग्रेसिव रहें और मैं हमेशा आप लोगों के लिए मदद करता रहता हूं। तो 1-to-1 मेंटरशिप ज्वाइन करने के लिए आप लोग गूगल फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं जो इस वीडियो में दिया गया है। उसमें आप लोगों को मैं 1-to-1 जो है वो पढ़ाता हूं, ठीक है। तो लेकिन मैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैं ही सिलेक्ट करता हूं कि कौन बच्चा जो है वो सिलेक्ट होगा मेरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग, और जो फॉर्म फिल कर देता है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग काम करते हैं। तो कंपाइल्ड क्वेरीज को हम लोग कैसे ईएफ कोर में रन कर सकते हैं, कैसे हम लोग काम में लें कंपाइल्ड क्वेरीज को, तो यही टॉपिक जो है वो आज का है और हम लोगों को यही सीखना है कि कैसे हम लोग कंपाइल्ड क्वेरीज को काम में लें। चलिए चलते हैं कोड पैन के ऊपर और हम लोग बताते हैं आप लोगों को कि कैसे आप लोग कंपाइल्ड क्वेरीज को काम में लें। चलिए चलते हैं। कंपाइल्ड क्वेरी का एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा। कंपाइल्ड क्वेरी को रन करने के लिए आप लोग क्या करें, कंपाइल्ड क्वेरी नाम से एक आप लोग स्टैटिक क्लास जो है वो बनाएं, माई क्वेरीज के नाम से, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। आप लोग क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन ये क्लास स्टैटिक होनी चाहिए। और उसके बाद में हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्टैटिक टाइप फंक्शन, और उसमें हम लोगों ने डाला माई डीबी कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आप लोगों का जो डीबी कंटेक्स्ट फाइल है वो आप लोगों को यहाँ पर इनिशियलाइज करना है, क्योंकि आप लोगों को डीबी कंटेक्स्ट से ही डाटा जो है वो रिट्रीव करने हैं। अगर आप लोगों को रिपोजिटरी पैटर्न से अगर डाटा रिट्रीव करने हैं तो आप लोग यहाँ पर रिपोजिटरी ऐड करें जो आप लोगों को डाटा गेट करने हैं। तो ये मेरा माई डीबी कॉन्टेक्स्ट है, तो यहाँ पर डीबी कॉन्टेक्स्ट रिटर्न किया। यहाँ पर आप लोगों के पास एक सिंगल आइटम की जरूरत है, यानी कि आईडी वाइज आप लोग डेटा गेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा इंटीजर टाइप पैरामीटर जो आप लोगों को लेना है, और उसके बाद में आप लोगों का रिटर्न रहेगा आई क्यूरेबल डाटा। सो मैंने यहाँ पर टास्केबल टाइप ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो रिटर्न किया है, ठीक है। ये रिटर्न टाइप होगा, ये पैरामीटर होगा, और ये यूज में आने वाली वो रिपोजिटरी होगी जो आप लोगों को यूज में लेना है। और ये आप लोगों के फंक्शन का नेम होगा गेट डिपार्टमेंट बाई आईडी। और इसमें हम लोगों ने क्या इनिशियलाइज किया है, आप लोगों को क्या लिखना है, ef.compile async क्वेरी। मैंने एसिंक्रोनस जो क्वेरी है वो बनाई है। यहाँ पर आप लोग देखेगा, यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज किया माई डीबी कॉन्टेक्स्ट एज यूजुअल, और यहाँ पर हम लोगों ने माई डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनिशिएट किया कॉन्टेक्स्ट से जिससे मुझे क्वेरी बनानी है,
और यहाँ पर एक सिंगल पैरामीटर जो आईडी मेरे पास आना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंटीजर लिया है। एंड देन रिटर्न टाइप यहाँ पर आपको टास्केबल टाइप ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा। सो यहाँ पर मैं यूज करूंगा एक लेमडा एक्सप्रेशन का एरो सिंबल, और मैं यहाँ पर यूज करूंगा context.set। set I mean to say that iCurable data, so context.set of department dot where id is this id and first or default। जैसे ही मैं ये रिटर्न करता हूं तो आप लोगों का iCurable डाटा जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ से आप लोगों को रिटर्न करना है। तो आप लोगों को कभी भी माई कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर डिपार्टमेंट्स टाइप में जो भी क्वेरी है वो पास करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों ने डायरेक्टली iCurable डाटा जो है वो सेंड किया है। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं कंट्रोलर सेक्शन में कि मैं इस क्वेरी को कैसे रन करूंगा। वेरी इजी और बहुत ही आसान है। मैं डिपार्टमेंट में चलता हूँ और मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर क्या किया है ये देखिए, क्योंकि मेरी माई क्वेरी जो है वो एक सिंपल स्टैटिक क्लास है, तो मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता हूँ अवेट, क्योंकि अवेटेबल फंक्शन है। कंपाइल एसिंक, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग माई क्वेरी कंपाइल एसिंक क्वेरी। सो ये स्टैटिक क्लास है तो डायरेक्टली मैं कॉल कर लेता हूँ माई क्वेरी डॉट गेट डिपार्टमेंट बाई आईडी। सो हम लोग जैसे ही ये गेट डिपार्टमेंट बाई आईडी करते हैं तो हम लोगों को दो पैरामीटर की जरूरत होती है। सो यहाँ पर हम लोगों ने पास किया अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, और जो यहाँ से हम लोगों के पास आया है हमारे डिपार्टमेंट कंट्रोलर में, जो हम लोगों ने इनिशियलाइज किया, और 1 एज ए डिपार्टमेंट आईडी। सो हम लोगों ने जैसे ही गेट किया तो हम लोग देखेंगे कि डिपार्टमेंट में हमारा डिपार्टमेंट गेट हो जाएगा। और ये एक बार कंपाइल होने के बाद सबसे आसान, सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि ये हमारी इन मेमोरी में रहेगी, और मेमोरी में रहने के बाद आप लोगों का सीक्वल जनरेट हो जाएगा। और सीक्वल जब दोबारा कोई भी इसको यूज करेगा तो वो डायरेक्टली सीक्वल को ही एक्सेस कर पाएगा, और आप लोगों का क्वेरी फास्ट रहेगा, 10 टाइम फास्टर हो जाएगा आप लोगों के स्टैंडर्ड क्वेरी की तुलना में। तो आप लोग ये यूज में ले सकते हैं। जब आप लोगों ने कॉन्टेक्स्ट यूज किया तो कॉन्टेक्स्ट के बाद जस्ट आप लोग ऐसे ही मेथड्स बना सकते हैं, और आप लोग इन सभी को काम में ले सकते हैं कंपाइल्ड क्वेरीज को। अगर आप लोग अपनी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप लोग कंपाइल्ड क्वेरीज को अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान तरीका है कंपाइल्ड क्वेरीज को यूज करने का। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमारे डिपार्टमेंट पर हमारे है गेट डिपार्टमेंट, तो हम लोग डिपार्टमेंट कंट्रोलर पर चलते हैं और ये वहां पर कॉल करते हैं गेट डिपार्टमेंट। सो पहले डिपार्टमेंट को कॉल होने देते हैं, उसके बाद में हम लोग चलते हैं उसके फंक्शन नेम गेट डिपार्टमेंट के ऊपर, जहां पर आईटी हम लोगों को रिट्रीव होने वाला है। सो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं गेट डिपार्टमेंट। जैसे ही हम लोग गेट डिपार्टमेंट लिखते हैं तो हमारी क्वेरी जो है वो इन्वोक कर जाएगी हमारे विजुअल स्टूडियो के ऊपर डिबग पॉइंट, और हम लोग डिपार्टमेंट पर गेट कर लेंगे एक डिपार्टमेंट सिंगल। तो अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट जो है वो एक आया है, आईटी नेम है और आईडी इज 1। ओके, गॉट इट। तो हम लोगों ने कंपाइल्ड क्वेरीज के जरिए ये डायरेक्टली फाइंड किया है कि हमारी जो क्वेरीज हैं वो सीक्वल में बदल जाती है, और उसके बाद में सीक्वल ही हमारे नेक्स्ट जो भी एंड पॉइंट्स होता है को एक्सेस करने वाला, वो इसको आसानी से सीक्वल के थ्रू एक्सेस कर पाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसे यूज में लेंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। धन्यवाद।